जय हिंद। अगर आप घर बनाने जा रहे हैं एक मंजिला, तो आपको कितने फुट गड्ढा खोदकर आपको फाउंडेशन नीचे डालना चाहिए, या आप 2 मंजिल बनाने के प्लान कर रहे हैं तो कितना फुट डाल के खोद कर नीचे फाउंडेशन डालना चाहिए, या आप 3 मंजिल का या 4 मंजिल का या 5 मंजिल का बनाना चाहते हैं तो कितना फुट फाउंडेशन गड्ढा खोद के फाउंडेशन आपको डालना चाहिए। तो सारी चीज़ आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दें। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, घर बनाने के लिए सोचते हैं तो हमको फाउंडेशन पे कोई ध्यान नहीं होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई ठेकेदार को पकड़ते हैं, उसको टेंडर दे देते, भाई जितना इतना अमाउंट लगेगा, जितना अमाउंट बोलता है उसमें कम बेसी करके आप उसको टेंडर दे देते हैं। आपको फाउंडेशन पे कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी स्ट्रक्चर का, वो होता है फाउंडेशन। जब आपका फाउंडेशन मजबूत रहेगी तभी आपका बिल्डिंग लॉन्ग टाइम तक खड़ा रहेगा। तो देखिए, जनरली आपको क्या करना है, देखिए जनरली का जो रूल होता है फाउंडेशन का कि कितना डीप नीचे डालेंगे, उसका रूल ये होता है कि सबसे पहला काम आप सॉइल टेस्ट कराइए। सॉइल टेस्ट कराइए। अब एक बात बताइए, जो नॉर्मल आदमी जो घर बना रहा है, नॉर्मल आम आदमी जो घर बना रहा है, वो सॉइल टेस्ट करेगा तो उसको इसमें जो अमाउंट जो खर्च होगा उस अमाउंट में तो वो सीमेंट लेके आ जाएगा। उस अमाउंट में उसको कुछ सीमेंट हो जाएगा या किसी लेबर मिस्त्री को वो पेमेंट कर देगा। तो जनरली जो नॉर्मल जो घर बनाते हैं हम लोग, उसको सॉइल टेस्ट नहीं करते। तो इसके लिए इसका एक तौर है थंब रूल। थंब रूल बताता है कि आपको कितना फाउंडेशन गड्ढा खोदना चाहिए, फाउंडेशन के लिए कितना नहीं खोदना चाहिए। ओके, देखिए, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल आप घर बनाने के लिए सोच रहे हैं कितने मंजिल तक, 1 से लेके 4 मंजिल तक आप बनाना चाह रहे हैं। 4 मंजिल तक, 4 फ्लोर तक आप घर बनाना चाहते हैं तो आपको सॉइल टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सॉइल टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको थंब रूल पे ध्यान देना है। केवल आपको थंब रूल पे ध्यान देना है। तो आपको इसके ऊपर कोई फोकस, 4 मंजिल तक आराम से बिना सॉइल टेस्ट किए बना सकते हैं। अगर आप अगर आप 5 मंजिल से लेकर एवब आप जहां तक बना सकते हैं, एवब जितना तक बना सकते हैं आप, जनरली जो आपका सिटी में अलाउड होगा कि भाई आप 4 मंजिल, 6 मंजिल, 7 मंजिल, 8 मंजिल तक बना सकते हैं, वहां तक बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम एवब आप जहां तक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सॉइल टेस्ट करना होगा। सॉइल टेस्ट करना होगा। सॉइल टेस्ट करने के कई सारे आपको बेनिफिट है। यहाँ पे हमको मालूम पड़ेगा जिस एरिया में आप घर बनाने जा रहे हैं तो उस एरिया का सॉइल का नेचर कैसा है। देखिए कि जो फाउंडेशन का जो डेप्थ डिसाइड होता है ना, नेचर ऑफ द सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ द सॉइल, अगर आप 5 मंजिल से ज़्यादा बनाने की सोच रहे हैं, 4 मंजिल से ज़्यादा, यहाँ पे एवब 4 करना चाहिए मुझे, 4 मंजिल से ज़्यादा बनाने की सोच रहे हैं आप, तो आपको सॉइल टेस्ट करना चाहिए पहले। नहीं तो कुछ रुपया बचाने के चक्कर में आपको बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी डिपेंड क्या करता है, लेट सपोज कि हमारा ये कोई एक बिल्डिंग है, ये हमारा कोई एक बिल्डिंग है। ओके, ये कोई हमारा बिल्डिंग है और यहाँ पे हम फाउंडेशन डाल रहे हैं। ये हमारा फाउंडेशन है। ओके, ये हमारा फाउंडेशन है। जनरली ये हमारा फाउंडेशन है और यहाँ हमारा ये ग्राउंड है। ये हमारा ग्राउंड है। ओके, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, देखिए हम नॉर्मल जो आप घर बनाने जा रहे हैं ना, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल जो घर बनाने जा रहे हैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े इंडस्ट्री में जब घर बनाते हैं उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये नॉर्मल आदमी, कोई भी एक आदमी जो कुछ पैसा इकट्ठा करके घर बनाता है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि उसके पास ना तो कोई इंजीनियर रखने की उनके पास क्या सफिशिएंट अमाउंट होता है, ना उनके पास सॉइल टेस्ट करने के अमाउंट होता है, कुछ नहीं होता, किसी प्रकार वो घर बनाते हैं। तो आप ये वीडियो देखिएगा और आप अपने घर जब बनाएंगे उसमें यूटिलाइज कीजिएगा जो आप हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज, अब जो बिल्डिंग का जो भी लोड होगा आपको इस पे आएगा, ये इसी फाउंडेशन पे आएगा और इसी फाउंडेशन पे खड़ा रहेगा। जब हवा चलेगा इधर से, जब हवा चलेगा तो इस बिल्डिंग को इधर की तरफ ढकलने की कोशिश करेगा, इधर की तरफ ढकलने की कोशिश करेगा। अगर इधर से हवा चलेगा, अगर इस साइड से हवा चलता है तो इधर की तरफ ढकलने की कोशिश करेगा, इधर की तरफ ढकलने की कोशिश करेगा। इधर से हवा चलेगा तो इधर की तरफ ढकलने की कोशिश करेगा। जब इसको ढकलने की कोशिश करेगा तो ये गिरने की कोशिश करेगा, तो रोक के कौन सा रखेगा, ये आपका फाउंडेशन, ये वाली पार्ट आपको रोकने की कोशिश करेगा, ये वाली पार्ट रोक के रखेगा। देखिए, जनरली जब आप पेड़ देखते हैं तो पेड़ खड़ा क्यों रहता है, क्योंकि उसका जड़ है ना चारों तरफ फैला होता है, यानी वो फाउंडेशन वो पकड़ के रखता है, उसको गिरने नहीं देता है। उसी प्रकार से ये आपका फाउंडेशन होता है, बिल्डिंग को खड़ा रखने में अहम पार्ट कर रहता है और ये इजीली खड़ा रहता है कि आपका जो भी है तो इजीली रहता है। अब देखिए, अगर आप 1 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने की सोचे, देखिए सबसे पहले अगर बिल्डिंग बनाइएगा आप ना,
तो पहले आपको माइंड में पूरी प्लानिंग कर लीजिए, पूरे फैमिली में प्लानिंग कर लीजिए। आप सोच लीजिए कि इन फ्यूचर इस बिल्डिंग को हम आगे ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो नहीं। आपको पहले ही सोचना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ेगा कि इनकेस फ्यूचर में हम 2-4-20 साल बाद इस बिल्डिंग को 2-4-3 फ्लोर को बनाने वाले हैं या नहीं बनाने वाले हैं। उसके ऊपर थंब रूल सब काम करता है। थंब रूल आपको इसी के ऊपर काम करेगा। पहले आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि आप कितने मंजिल तक बनाने वाले हैं। इनकेस फ्यूचर में इसको हम यहां तक बढ़ाएंगे तो ये सारी चीज आपको सोच के रखना पड़ेगा। पहले क्यों सोच के रखना पड़ेगा, देखिए अगर आप एक फ्लोर का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, एक फ्लोर का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो सफिशिएंट आप 3 फुट गड्ढा करके फाउंडेशन नीचे रख दीजिए। 3 फुट का है तो ये एमएम में होता है 900 mm। 900 mm जनरली आप गड्ढा खोद के इस बिल्डिंग को आप बना सकते हैं, एक मंजिला बिल्डिंग को। जो नॉर्मली जो बंगला उंगला बनता है, बंगला बिल्ला वगैरह, वो जनरली 3 फुट नीचे गड्ढा खोद के फाउंडेशन डाल दिया जाता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसको 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, 4 मंजिल का बनाएंगे तो ये जो 1 फुट ये 3 फुट जो आप डेप्थ बताए हैं, डेप्थ जो आपको हम 3 फुट का बताए हैं यानी 900 का बताए हैं, ये आप कभी भी इसको 2 मंजिल में, 3 मंजिल में, 4 मंजिल में यूज नहीं कर सकते। 3 मंजिल 4 मंजिल में इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? कभी भी इस प्रकार के जब इतना 3 फुट पे डालेंगे, कभी कुछ भूकंप आएगा, कुछ भी होगा, ये बिल्डिंग आपका कोलैप्स हो सकता है, बिल्डिंग आपका गिर सकता है, उसमें जो लोग रहेंगे उनको क्षति हो सकता है। तो इसीलिए आप जब भी बिल्डिंग बनाएं तो आप पहले डिसाइड कर ले कि आपको कितने मंजिल का बनाना है। आपको 1 मंजिल का बनाना है, ठीक है भाई, 3 फुट गड्ढा खोदिए, फाउंडेशन डाल दीजिए, लेकिन 1 मंजिल से आप दूसरे तीसरे मंजिल तक नहीं जा सकते हैं, वो सेफ्टी पॉइंट व्यू से सही नहीं होगा। की बिल्डिंग अगर 2 फ्लोर का बिल्डिंग बनाने की सोच रहे हैं, अगर आप 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने की सोच रहे हैं, 2 मंजिल का बिल्डिंग बनाने के लिए सोच रहे हैं, इसके लिए आपको कितना डेप्थ, कितने गड्ढा खोद कर डालना चाहिए? तो मिनिमम आपको बोल रहे हैं मिनिमम 5 फुट यानी आपको 1500 mm तक आपको गड्ढा खोदना है। 1500 mm तक आपको गड्ढा खोद के फाउंडेशन को नीचे डालना पड़ेगा। तो ये जब ये आप ये 1500 mm गड्ढा खोदेंगे यानी 5 फुट मिनिमम आपको गड्ढा खोदना है, तो इस पे आप कम से कम आप 2 मंजिल से लेकर 3 मंजिल 4 मंजिल तक का बना सकते हैं। मैक्सिमम 4 मंजिल, मैक्सिमम आप एंड मैक्सिमम 4 मंजिल तक इसके ऊपर बना सकते हैं। 4 मंजिल तक इजीली बना सकते हैं। इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा अगर 1500 mm यानी 5 फुट नीचे गड्ढा खोदकर फाउंडेशन आप डाल रहे हैं। तो उसके आगे अगर बनाने की सोचे हैं तो आपको सॉइल टेस्ट कराना चाहिए। एज अ इंजीनियर आपको हम एडवाइस देंगे कि अगर 4 मंजिल से ज़्यादा बनाने की सोच रहे हैं तो आपको सॉइल टेस्ट करना चाहिए अपने एरिया का। हो सकता है कि आपका एरिया में डीप फाउंडेशन की नीड हो, आपके एरिया का सॉइल ऐसा हो कि डीप फाउंडेशन करना पड़े, पाइल करना पड़े, तो आप 4 मंजिल से ज़्यादा इस थंब रूल को 1500 से लेकर 1500 यानी 5 फुट से लेकर 6 फुट तक भी कर जा सकते हैं आप। तो कम से कम 5 फुट जरूर जाइएगा अगर आप 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल को बनाने की सोच रहे हैं तो। ओके, अब इसके ऊपर ये मत कीजिएगा कि आप इस पे के ऊपर 4-5 मंजिल, 6 मंजिल बना दें, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। जब भी आप 4 मंजिल से ज़्यादा बनाने की सोच रहे हैं तो आपको सॉइल टेस्ट कराना चाहिए बाय प्रोसेस जो होता है रूल बिल्डिंग बनाने का, उसके तहत आपको सीरीज है जिसमें आपको हम फाउंडेशन के बारे में बताएं कि कितना गड्ढा खोद कर आपको कितने मंजिल का बनाना चाहिए। नेक्स्ट में हम लोग सीरियल बाय सीरीज आपको टोटल जितने भी बिल्डिंग का पार्ट होता है सभी आपको वीडियो लेक्चर्स हमारा चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। और इंटरव्यू में जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन को भी कवर करते चलेंगे साथ में। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो पीसीसी के ऊपर आएगा। जब गड्ढा खोद के आप पीसीसी करते हैं फाउंडेशन के नीचे, उसको कि उसमें क्या रीजन है, क्यों करते हैं, सारी चीज़ आपको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।